नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल ब्रीफ एकेडमी में। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं CSS के ओवरफ्लो से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को कवर करने वाला हूं। देखिए, CSS में ओवरफ्लो से रिलेटेड ये सारे प्रॉपर्टीज आपको देखने मिल जाएगा। यही सारे प्रॉपर्टीज आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं, ये जो CSS के ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टीज है, ये है क्या। देखिए, मान लीजिए ये एक डिव है और इस डिव पर एक बॉर्डर भी लगा हुआ है और इस डिव के अंदर कुछ डमी टेक्स्ट भी आ रहा है। अब मान लीजिए ये जो डिव है, इस डिव की विड्थ हाइट फिक्स है। अब इस डिव के अंदर कंटेंट ज्यादा होने से होगा क्या कि इस डिव के बाहर आ जाएगा, चाहे कोई इमेज हो चाहे कोई टेक्स्ट हो, तो इस डिव के बाहर आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो डिव है, इस डिव की विड्थ हाइट फिक्स है। तो इसी चीज को हैंडल करने के लिए CSS के ओवरफ्लो से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आया है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देख रहे हैं, ये जो डिव है, इस डिव के अंदर जो कंटेंट है, इस डिव के बाहर जा रहा है। अब देखिए, ये जो डिव है, इस डिव के अंदर जो कंटेंट बाहर जा रहा है, ये अभी वर्टिकली जा रहा है। तो इसको हैंडल करने के लिए CSS के ओवरफ्लो y नाम की प्रॉपर्टीज की आपको जरूरत पड़ेगा। अब इसको लगाने से होता क्या है कि देखिए, ये लगा देंगे तो एक छोटी सी जगह में एक वर्टिकली स्क्रॉल बार क्रिएट हो जाएगा। या तो ये जो डिव के अंदर कंटेंट बाहर जा रहा है, इसको हाइड करना चाहते हैं, तब आप ये जो CSS के ओवरफ्लो y नाम की प्रॉपर्टीज है, इसको आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये जो डिव है, इस डिव की कंटेंट अब वर्टिकली नहीं, अब हॉरिजॉन्टली ओवरफ्लो हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, ये जो डिव है, इस डिव के अंदर अब कंटेंट वर्टिकली नहीं, अब हॉरिजॉन्टली ओवरफ्लो हो रहा है। देख रहे हैं, यहाँ पर मैं कुछ लंबा वर्ड लिख दिया हूँ। तो देख रहे हैं, ये जो डिव है, इस डिव की कंटेंट अब वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली ओवरफ्लो हो रहा है। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए CSS के ओवरफ्लो x नाम की प्रॉपर्टीज लगाएंगे। अब ये लगाने से क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार क्रिएट हो जाएगा। अब ओवरफ्लो नाम की जो प्रॉपर्टीज है, ये किस तरह का वर्क करता है। देखिए, ये जो प्रॉपर्टीज है ओवरफ्लो नाम की, ये बेसिकली ओवरफ्लो x और ओवरफ्लो y, इन दोनों का शॉर्ट हैंड है। इन दोनों का काम एक ही कर देता है। ये जो CSS की प्रॉपर्टी ओवरफ्लो नाम की, यही कर देता है। तो देखिए, मैं आपको पहले एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए ये जो डिव है, इस डिव के अंदर कंटेंट जो है वर्टिकली भी ओवरफ्लो हो रहा है और हॉरिजॉन्टली भी ओवरफ्लो हो रहा है। तो इसी चीज को हैंडल करने के लिए आप चाहो तो ओवरफ्लो x और ओवरफ्लो y नाम की जो प्रॉपर्टीज है, इन दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो, या तो आप CSS की एक प्रॉपर्टी ओवरफ्लो नाम की है, इसको यूज कर सकते हो। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब भी आप ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टीज को यूज करोगे, क्योंकि ये दोनों का ही काम ये प्रॉपर्टीज कर देता है। आई होप आपको ये अभी तक समझ में आया होगा कि ये तीन प्रॉपर्टी किस तरह का वर्क करता है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अपने एडिटर पर जाके तो दिखाने ही वाला हूँ। अब देखिए, ये जो तीन प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर कौन कौन से वैल्यू आता है, पहले वो देख लेते हैं। देखिए, ये जो तीनों प्रॉपर्टी है, इसके अंदर आपको चार वैल्यू दिखने मिलता है: विजिबल, हिडन, स्क्रॉल एंड ऑटो। विजिबल बेसिकली ये तीनों प्रॉपर्टी का बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। आप लगाओ या ना लगाओ, इसका इफेक्ट आपको पता नहीं चलेगा। अब हिडन, स्क्रॉल एंड ऑटो, ये तीन वैल्यू जो किस तरह का वर्क करेगा, ये तो मैं अपने एडिटर पर जाके प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। मैं आपको थ्योरी नहीं बताने वाला हूँ। तो चलिए, मैं अपना एडिटर ओपन करता हूँ और आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ये जो CSS की तीन वैल्यू है और ये जो तीन प्रॉपर्टीज है, ये किस तरह से वर्क करता है। सो गाइस, फाइनली मैं अपना एडिटर पर आ चुका हूँ और यहाँ पर देखिए, मैं HTML वाले फाइल में एक डिव टैग लिया हूँ और इसके अंदर मैं कुछ डमी टेक्स्ट भी डाल दिया हूँ। अब देखिए, इस डिव को टारगेट करके मैं CSS वाले फाइल में देखिए इस डिव पर एक बॉर्डर भी लगाया हूँ, एक बैकग्राउंड कलर भी लगाया हूँ और इस डिव की विड्थ 300 पिक्सल दिया हूँ और हाइट 200 पिक्सल दिया हूँ। वही चीज़ आपको ब्राउजर की स्क्रीन पर दिखने मिल रहा है। देखिए, ये जो डिव है, इस डिव पर एक बॉर्डर भी है, एक बैकग्राउंड कलर भी है और इस डिव के अंदर कुछ डमी टेक्स्ट भी है। अब देखिए, सबसे पहले मैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज करने से पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा ओवरफ्लो जो नाम की प्रॉपर्टीज है, ये किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो डिव के अंदर टेक्स्ट है डमी, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक दो बार। अब देखिए, ये जो डिव है, इस डिव के अंदर जो कंटेंट है ज्यादा होने की वजह से इस डिव के बाहर जा रहा है। आप देख रहे हैं, तो इसी चीज को हैंडल करेंगे हम CSS से। अब देखिए, यहाँ पर क्या करूंगा, अब CSS वाले फाइल में ओवरफ्लो y लिखूंगा। अब ऐसा क्यों लिखूंगा? देखिए, अभी जो कंटेंट है ये वर्टिकली ओवरफ्लो हो रहा है, तो इसके लिए आपको ओवरफ्लो y नाम की प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगा। अब सबसे पहला जो वैल्यू है, जैसे कि मैंने आपको बताया विजिबल, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। आप लगाओ या न लगाओ, इसका इफेक्ट आपको पता नहीं चलेगा। अब देखिए, इसका इफेक्ट अभी आपको पता नहीं चलेगा। देख रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। तो अब नेक्स्ट जो वैल्यू है हिडन नाम की, ये लगाने से क्या होता है कि इस डिव के बाहर जितने भी कंटेंट जा रहा है उसको वो हाइड कर देता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं हिडन लगाता हूँ। अब देख रहे हैं, वो डिव के बाहर जो कंटेंट दिख रहा था, अब वो दिखना बंद हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू है स्क्रॉल नाम की, अब यहाँ पर देखिए स्क्रॉल लिखूंगा। अब देखिए, ये लगाने से हुआ क्या है, देखिए एक वर्टिकली स्क्रॉल बार क्रिएट हो चुका है इस डिव के अंदर, एक छोटी सी जगह में। अब देख रहे हैं कि स्क्रॉल बार क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर मैं मूव करके इस डिव के अंदर मैं सारे कंटेंट को देख सकता हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट है ऑटो नाम की वैल्यू। अब देखिए, ऑटो नाम की जो वैल्यू है, ये बेसिकली स्क्रॉल की तरह वर्क करता है, लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है।
अब देखिए यहाँ पर ये भी एक स्क्रॉल बार ही क्रिएट कर रहा है, लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। देखिए मैं आपको पहले वो डिफरेंसेस दिखाता हूँ। देखिए पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो कंटेंट बाहर आ रहा है इसको मैं अंडू कर देता हूँ, जो पहले जैसा था वैसा ही रहे। अब देखिए ये जो डिव है इस डिव के अंदर कंटेंट बाहर नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ओवरफ्लो बाय स्क्रॉल लगाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर स्क्रॉल। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए एक वर्टिकली स्क्रॉल बार क्रिएट हो चुका है। देखिए डिव के बाहर कोई कंटेंट नहीं आ रहा है, फिर भी एक वर्टिकली स्क्रॉल बार क्रिएट हो चुका है, देख रहे हैं। तो स्क्रॉल लगाने से होता क्या है कि एक स्क्रॉल बार क्रिएट कर देता है, चाहे उस डिव पर कोई कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ऑटो लगाने से क्या होता है, देखिए ऑटो लगाऊंगा यहाँ पर। अभी देखिए इस डिव पर कोई स्क्रॉल बार नहीं क्रिएट हुआ है। अब ये तब क्रिएट होगा जब इस डिव के अंदर कंटेंट बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं कंटेंट को बढ़ा देता हूँ। अब देखिए ये डिव के अंदर एक वर्टिकली स्क्रॉल बार क्रिएट हो चुका है। ये तब क्रिएट होता है जब इस डिव के अंदर कोई कंटेंट बढ़ रहा है तब। और स्क्रॉल लगाने से क्या होता है कि इस डिव के अंदर कोई कंटेंट नहीं बढ़ेगा तब भी एक स्क्रॉल बार क्रिएट हो जाता है। अगर बढ़ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बढ़ रहा है तब भी स्क्रॉल बार क्रिएट कर देता है। तो स्क्रॉल एंड ऑटो में यही डिफरेंस है। अब हमारे पास नेक्स्ट है ओवरफ्लो एक्स नाम की प्रॉपर्टीज। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है वर्टिकली इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर ओवरफ्लो वाई जो है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ कि एक लंबा वर्ड ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ स्पेसेस को मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि एक लंबा वर्ड मिल जाए मुझे। अब देखिए मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लंबा वर्ड ले लिया, तो आप देखेंगे ये जो डिव है इस डिव के बाहर कंटेंट चला गया, देख रहे हैं। अब ये वर्टिकली कंटेंट नहीं बाहर जा रहा है, अब हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो देख रहे हैं। तो इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए CSS के ओवरफ्लो एक्स नाम की प्रॉपर्टीज़ की जरूरत पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ओवरफ्लो एक्स लगाता हूँ। अब ठीक इसी के अंदर आपको 4 वैल्यू दिखने मिल जाता है। विजिबल ये लगाएंगे तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इसका इफेक्ट आपको पता नहीं चलेगा। और हिडन का तो आपको बता ही दिया किस तरह का वर्क करता है, देख रहे हैं। वो ओवरफ्लो हो रहा था जो हॉरिजॉन्टली कंटेंट, इस डिव के बाहर जाने से वो कंटेंट ऑटोमेटिकली हाइड हो चुका है। अब ठीक इसी तरह स्क्रॉल लगा दूंगा तो देखेंगे एक हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार क्रिएट हो चुका है, देख रहे हैं। अब ये स्क्रॉल बार जो क्रिएट हो रहा है हॉरिजॉन्टली हो रहा है, ठीक इसी तरह ऑटो इसके अंदर उसी तरह काम करता है जिस तरह से मैं आपको ओवरफ्लो वाई में दिखाया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक स्क्रॉल बार ऑटो के जरिए भी क्रिएट हो रहा है। अब ये तब क्रिएट होता है जब इस डिव के अंदर कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है हॉरिजॉन्टली, तब ये क्रिएट होता है स्क्रॉल बार। अब हमारे पास सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो नाम की। तो देखिए यहाँ पर ये जो ओवरफ्लो एक्स नाम की प्रॉपर्टीज है इसको रिमूव करता हूँ। अब देखिए कंटेंट एक तो हॉरिजॉन्टली ओवरफ्लो हो रहा है, अब मैं क्या करता हूँ कि कुछ वर्टिकली ओवरफ्लो करवा लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं 38 वर्ड कर लेता हूँ। अब देखिए इस डिव के अंदर कंटेंट अब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों साइड से बाहर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं ओवरफ्लो लगाऊंगा, ओवरफ्लो हिडन। अब देखिए इस डिव के बाहर जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों साइड से कंटेंट बाहर जा रहा था वो दिखना ही बंद हो चुका है, देख रहे हैं, हाइड हो चुका है वो सारे कंटेंट। तो हिडन इसी तरह वर्क करता है जिस तरह से मैं आपको दिखाया कि ओवरफ्लो एक्स और वाई में किस तरह से वर्क करता है। अब स्क्रॉल भी इस तरह से वर्क करता है। अब देखेंगे यहाँ पर स्क्रॉल लगाने से हुआ क्या है, देखिए एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली दोनों साइड एक स्क्रॉल बार क्रिएट हो चुका है। तो दोनों प्रॉपर्टी का काम ये जो ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टीज है यही कर रहा है। आप स्क्रॉल लगा देंगे तो आपको दोनों प्रॉपर्टी का काम एक ही प्रॉपर्टी कर देगा, देख रहे हैं। अब यहाँ पर भी ऑटो उसी तरह से वर्क करता है जिस तरह से मैं आपको दिखाया ओवरफ्लो एक्स एंड ओवरफ्लो वाई में। देखिए मैं आपको फिर से एक बात दिखा देता हूँ। देखिए ये जो लंबा वर्ड है, पहले मैं ये क्या करता हूँ, ओवरफ्लो को मैं बंद करता हूँ। अब ये लंबा वर्ड कहाँ है मुझे ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पर है। अब देखिए मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि कुछ टेक्स्ट भी रिमूव कर देता हूँ। अभी देखिए कोई ओवरफ्लो प्रॉपर्टी नहीं लगाया हूँ और यहाँ पर देखिए अभी भी कंटेंट इस डिव के बाहर नहीं आ रहा है। अब मैं ओवरफ्लो ऑटो लगाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अभी कोई ओवरफ्लो क्रिएट नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो लंबा वर्ड था उसको और एक बार कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए ये जो डिव है इस डिव के अंदर कंटेंट हॉरिजॉन्टली ज़्यादा होने से क्या हुआ कि देखिए एक स्क्रॉल बार क्रिएट हो चुका है हॉरिजॉन्टली, ये ऑटो लगाने से हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक कोई वर्टिकली स्क्रॉल बार क्रिएट नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार क्रिएट हो रहा है। ये वर्टिकली तभी क्रिएट होगा जब वर्टिकली कंटेंट ओवरफ्लो होगा। देखिए यहाँ पर मैं कंटेंट को कुछ ज़्यादा ही कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं ये जो डिव है इस डिव के अंदर एक वर्टिकली भी स्क्रॉल बार क्रिएट हो रहा है। सो गाइस आई होप आपको ये CSS के ओवरफ्लो से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपको समझ में आया होगा कि ये प्रॉपर्टी किस तरह से वर्क करता है। देखिए अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार पॉज करके देख लेना।
सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CSS के कोई और प्रॉपर्टीज के साथ।